सो चलिए, सो लास्ट क्लास के हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं बेटा, ठीक है। आप लोगों ने किसी ने ट्राई किए? सोनाक्षी, तनिका, तनिष, प्रीशु? नो तो सर। मैंने लास्ट में होमवर्क दिया था भाई, क्यों नहीं किए यार? टाइम नहीं मिला था सर ट्राई तो किए बट क्वेश्चन भाई। यार देखो, आप, मैंने आपसे कितनी बार बोला है कि आप जो करते हो ना मुझे भेजा करो, मुझे पता चलेगा बच्चे कहाँ डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं, ठीक है? ओके, यस क्लियर है? सर क्योंकि बहुत सी बार क्या है ना कि जो आपको, हाँ जी बेटा बोलो। सर 2 क्वेश्चन किए क्या तो थे बट देख के ऐसे लग रहा था कि आंसर गलत था। बेटा, आप कुछ भी करो, जस्ट मुझे भेजो ताकि मुझे पता चले एटलीस्ट कि बच्चे कहाँ लाइक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो मैं उस बात पे और थोड़ा सा जोर दूंगा। नहीं तो मुझे लगेगा ना कि यार बच्चे ये कर लेंगे, ठीक है, लाइक मैंने इतना बता दिया, आई थिंक कि समझ में आ गया होगा। आप बोल भी देते हो सर समझ में आ गया, तो अब मेरे को थोड़ी समझ में आ रहा है कि आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं है, जब तक कि आप नहीं बोलोगे। ओके, तो कोई भी चीज हो बेटा प्लीज ओपनली कहिए, क्योंकि आपने मेरे को जब भी मैसेज किया मैं ऑलमोस्ट काफी जल्दी आपको रिप्लाई कर देता हूँ। ऐसा नहीं है कि 4 घंटे बाद या फिर 5 घंटे बाद रिप्लाई करता हूँ, ठीक है? तो आप लाइक कुछ भी डाउट आए प्लीज आज, सर समझ भी नहीं आया तो फिर डबल पूछ लीजिए या डबल बता देंगे। ऐसा थोड़ी ना है कि आपको डबल नहीं बताएंगे। इवन मैं तो पूछता हूँ भाई रुक जाओ अभी पूछ लो, अगर क्लास में नहीं, सबके सामने नहीं पूछ पा रहे हो तो मुझे लाइक व्हाट्सअप कर दो कि सर मेरे को ये डाउट है, नहीं समझ में आ रहा, मेरे को शर्म आती है क्लास में, तो अभी आप बता दो, मैं बता दूंगा। ओके, ठीक है? क्या? ओके, बट आपको क्लास में पूछना चाहिए, क्योंकि आपके जैसे 10 और बच्चे हैं जो कि वो नहीं पूछ पाते हैं। लाइक मैं भी नहीं पूछ पाता था, बहुत सारी बार होता था मेरे साथ कि यार बहुत छोटा सा डाउट है, पूछूंगा कि नहीं, सारे बच्चे मेरा मजाक उड़ाएंगे कि यार देखो इतना सा भी समझ में नहीं आ रहा, ठीक है? तो ये होता है बहुत सारी बार। बट अगर आप एक बार शर्माना छोड़ दिए ना कि कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा, उसके बाद लिटरली मैं बोल रहा हूँ कि मतलब आप एकदम भीड़ बन जाओ इस मामले में। कुछ भी डाउट है सर, मेरा डाउट है, क्लियर होना चाहिए, बात खत्म, मुझे और किसी से मतलब नहीं है मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है? ओके, यस सर। यस सर। चलिए जी, ठीक है। सो हम एक बार और चलिए मैं ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ, अगर किसी को डाउट रह भी गया होगा तो आई थिंक अभी पूछ लीजिएगा, ठीक है? सो आई थिंक क्लियर हो जाएगा फिर। ओके, अच्छा फर्स्ट वाला बताइए फटाफट से कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स क्या एग्जिस्ट करेगा बेटा? हाँ जी बोलो, हाँ जी। 0 माइनस पर बेटा कुछ करेगा यहाँ पर? नहीं करेगा। नो सर। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि सर इधर से कुछ है ही नहीं, क्योंकि सर ठीक है, हमारे पास या है नहीं हम माइनस की साइड। हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो सर ये इनवैलिड है। यस सर। क्लियर है? क्या है ये? यस सर। इनवैलिड है, खत्म। ओके, यस सर। अच्छा 0 प्लस पे क्या वैल्यू आएगी भाई? एफ ऑफ एक्स एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस, 0 से जस्ट आगे क्या वैल्यू है इसकी? हाँ जी, 0 से जस्ट आगे 0.1 सर 0.00। अरे बेटा देखो, 0 से यहाँ पर मुझे भाई अगर ये पॉइंट फील्ड होता तो 0 पर 1 -1 वैल्यू आती, राइट? लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि अगर x जो है वो 0 से जस्ट आगे है, तो जस्ट आगे ठीक है यहाँ कहीं होगा, लेकिन वो अप्रोच किसकी तरफ कर रहा है? अप्रोच किसकी तरफ कर रहा है? 0। हाँ जी, 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है भाई। देखो सर देखो देखो, अच्छा एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, मुझे थोड़ा सा समझ में आ रहा है आप लोगों को प्रॉब्लम क्या हो रही है। देखो 0 माइनस पे आ रहे थे, मतलब हम x को 0 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे थे, लेकिन हमारा यहाँ पर कोई ग्राफ ही नहीं था, तो हम क्या बोलेंगे कि सर हम फाइंड कर ही नहीं सकते, ये इनवैलिड है, लाइक आपका क्वेश्चन ही बेकार है, ठीक है? आपका क्वेश्चन ही गलत है, हम ये बोल सकते हैं, ठीक है? अब बोल रहे हैं कि 0 प्लस से आ रहा है, मतलब जो x, हम x को जो है राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है? तो हमारा ग्राफ किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है? हमारा जो ग्राफ है वो किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है? सर -1 की तरफ अप्रोच कर रहा है। क्लियर है? यस सर। ओके,
अभी क्लियर है हुआ थोड़ा सा? यस सर। यस क्लियर है? सर। ओके, आपको देखना है कि यहाँ पर x किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है। अब x की जिसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, तो x की उस वैल्यू पर फंक्शन किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है वो हमारी लिमिट होती है। ठीक है, x किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है एंड सर माइनस है ना, यहाँ पर 0 प्लस पे कर रहा है, तो हमारा फंक्शन किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, -1। तो हमारा लिमिट का वैल्यू क्या आएगा, -1। क्लियर है? यस ओके, सर। यस सर। लिमिट क्या होती है कि फंक्शन किसकी तरफ आपका अप्रोच कर रहा है। ठीक है, लिमिट क्या होती है कि Yes. फंक्शन किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है। ओके, अच्छा 1 माइनस पे बताइए, 1 माइनस पे हम किसकी तरफ अप्रोच, लाइक देखो हम x को जो है कहां से अप्रोच कर रहे हैं, कहां से अप्रोच कर रहे 1 हैं, लेफ्ट साइड से। 1 को हम कर रहे हैं लेफ्ट लेफ्ट साइड साइड से अप्रोच। क्लियर है? यस तो सर। हमारा जो है, या अगर 1 को हम लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं बेटा, तो हमारा फंक्शन किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, सर 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है। 1 की तरफ। क्लियर हुई बात, यस आया सर। ना? यस सर। चलिए फटाफट से आप लोग बताइए, अगर 1 प्लस पे अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन किसकी तरफ अप्रोच करेगा। 1 सर 1 की 1 माइनस प्लस है बेटा, 1 प्लस है। -1। माइनस -1 अरे 1 प्लस का मतलब क्या, आप क्या समझते हो। सर, वो 1 से राइट साइड जा रहा है, राइट सर साइड को राइट अप्रोच। नहीं बेटा, देखो 1 प्लस का मतलब होता है कि 1 को आप राइट साइड से अप्रोच कर रहे हो। क्लियर है? यस कि सर। एक्स आपका जो है 1 से हल्का सा आगे है, तो आपसे पूछ रहा है कि अगर मैं x की 1 से थोड़ी सी वैल्यू अगर बढ़ाऊं तो मेरा फंक्शन का वैल्यू क्या हो सकता है। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू 1 से थोड़ी सी बढ़ाऊं तो फंक्शन का वैल्यू क्या हो सकता है। सर 2 दिख रहा है मुझे तो, 2। समझ में आया? यस क्लियर है? सर। 1 माइनस का मतलब कि 1 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, और 1 प्लस का मतलब 1 को राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं। क्लियर है? माइनस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। मैंने आपको बताया भी था ना कि 1 माइनस को मैं कैसे लिखता हूँ कि लेफ्ट हैंड से हम 1 को Yes, sir. अप्रोच कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड मतलब लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं। क्लियर है? तो 1 प्लस को अगर यहाँ पर मुझे निकालना हो तो कितना आंसर आएगा। अगर मैं 1 को 2 सॉरी फंक्शन या x को 1 की तरफ सॉरी मैं x इक्वल टू 1 की तरफ अप्रोच कर रहा हूँ राइट साइड से, तो मेरा फंक्शन किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, सर 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है। क्लियर है? सर 2 यस यस जैसे कि अगर अब मैं बोल रहा हूँ कि मैं 1 को राइट साइड से अप्रोच कर रहा हूँ, तो मेरा फंक्शन जो है किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, सर 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है। क्लियर हुई बात? की तरफ Yes. यस सर। क्लियर है? ओके, अब 2 माइनस पर अगर मैं अप्रोच कर रहा हूँ, मतलब 2 माइनस पर अप्रोच कर रहा हूँ मतलब लेफ्ट सर बिल्कुल इक्वल टू 2 को मैं लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूँ। क्लियर है? x इक्वल यस टू 2 सर। को मैं लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूँ, मतलब x जो है हमारा वो 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है। क्लियर है? तो आपका फंक्शन किसकी तरफ अप्रोच करेगा, किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है। हाँ जी सर माइनस बेटा, देख -1 क्यों होगा यार। 1 सर 2 की तरफ सर एक सर सेकंड, माइनस ये डायग्राम मुझे हर बार आपको आई थिंक बता के करना पड़ेगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। अच्छा एक सेकंड, ये डायग्राम मुझे एक पता लेके ये फिर से मैनेज करना पड़ेगा। 2 माइनस एक और डायग्राम बना लिया जाए क्या, आ गया मेरा। हाँ जी, अभी आप देखिए इधर,
सभी लोग देखिए, अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे कि एक्स अगर आपका 2 को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से, तो 2 को लेफ्ट साइड इधर से अप्रोच करेगा ये, हाँ या ना? यस सर। अच्छा, तो अगर मैं एक्स को 2 की तरफ अप्रोच, एक्स हमारा जो है वो 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो इसी वैल्यू पर हमारा फंक्शन कहाँ अप्रोच कर रहा है? 3, बिल्कुल भाई। जब हमारा एक्स 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है भाई, देखो, अच्छा एक सेकंड, देखो एक और एग्जांपल लेता हूं मैं कि लेट सपोज आपका फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ठीक, क्लियर है? अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मेरा जो एक्स है वो 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो मेरा फंक्शन कहाँ की तरफ अप्रोच करेगा? 2 की तरफ अप्रोच करेगा, बिल्कुल। अच्छा, यस सर। मतलब सर अगर मैं x की वैल्यू 0.9 लूं, तो मेरा फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा? 1.9 1 प्लस 0.9, 1.9। अच्छा मैं और पास जाना चाहता हूँ, 0.99, ये और पास हो गए हम 1 के। अब मेरा फंक्शन कहाँ अप्रोच कर रहा है? 1.99। अच्छा, 9 अब अगर मेरा फंक्शन और नजदीक गया 1 के, 0.999, तो मेरा फंक्शन कहाँ अप्रोच कर रहा है? 1.9 फंक्शन की तरफ अप्रोच कर रहा है, मतलब मेरा फंक्शन का वैल्यू आ रहा है 1.999, मतलब मैं 2 के और करीब जा रहा हूँ, मेरा फंक्शन का वैल्यू 2 के और करीब जा रहा है। समझ में आया कुछ? यस ठीक है, यस तो अभी अब बताओ कि अगर मेरा फंक्शन 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो मैं सॉरी 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 मेरा लाइक एक्स जो है वो अगर 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो फंक्शन किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है? 3 की तरफ 3 की तरफ, बिल्कुल भाई। आप जो है यहाँ से जैसे कि x इक्वल टू ये 3.5 लेट सपोज, तो 3.5 पर ये जो है, इससे आप ऊपर एक वर्टिकल लाइन खींच दो ना, बस 3.5 पर ये फंक्शन कितना वैल्यू दे रहा है, जो यहाँ पर कुछ होगा लाइक 4 से कुछ कम है, 3 और 4 के बीच में, तो जो भी है, जैसे कि अगर मुझे 4 पर वैल्यू निकालनी है तो आप कैसे निकालते हो सर? एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं, वो जहाँ फंक्शन को कट करती है वही वैल्यू आती है, क्लियर है, हाँ या ना? तो यहाँ पर भी वही सेम फंडा है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइए बस, ओके। अच्छा, अब अगर मेरा फंक्शन 2 को राइट तरफ से अप्रोच कर रहा है, 2 प्लस मतलब राइट तरफ से अप्रोच कर रहा है, तो कहाँ मेरा फंक्शन किसकी तरफ अप्रोच करेगा? अगर मेरा एक्स जो है 2 को राइट साइड से अप्रोच कर रहा है, तो मेरा फंक्शन किसकी तरफ अप्रोच करेगा? 3 की तरफ, बिल्कुल बिल्कुल 3 की तरफ अप्रोच करेगा भाई। 2 को मैं इधर राइट साइड से अप्रोच कर रहा हूँ ना, तो मेरा फंक्शन को भी मैं राइट साइड से अप्रोच करूंगा भाई, देखो कितना नजदीक जा रहा है, क्लियर है? क्लियर हुई बात बेटा? अभी क्लियर है सभी लोगों को? यस अच्छा, तो अब मुझे बताओ कि अगर x हमारा 3 को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से, तो मेरा फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है? 2, वेरी गुड, बिल्कुल। अगर मेरा फंक्शन जो है 3 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है, तो मेरा जो x जो है वो अगर 3 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है, तो मेरा जो फंक्शन है वो किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है सर? 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है, क्लियर हुई बात? यस ओके, चलिए जी, ठीक है। अब अगर मेरा जो x है वो 3 को राइट साइड से अप्रोच कर रहा है, अब बताइए तो मेरा फंक्शन किसको अप्रोच करेगा? सर 4 अरे 4 कैसे आ गया भाई? सर 2 सर 3 को 3 को करेगा ना, देखो ये 3 दिख रहा है आपको, 3 कुछ यहाँ दिख रहा है, ठीक है। अब अगर मैं 3 के जस्ट राइट साइड जाऊंगा, तो मेरी फंक्शन की वैल्यू कहाँ से मिलेगी मुझे? यहाँ से मिलेगी। और अगर 3 के जस्ट लेफ्ट साइड से आऊंगा, तो मुझे फंक्शन की वैल्यू कहाँ दिखेगी? यहाँ दिखेगी, क्लियर है? हुई बात? क्लियर हुई बात? अगर आप 3 के लेफ्ट साइड जाते हो, तो आपको फंक्शन को उसके वर्टिकल में देखिए ना, और 3 के राइट साइड में जाते हो तो उसके वर्टिकल में देखिए कि कहाँ फंक्शन की वैल्यू आती है, क्लियर है? लाइक फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है वहां पर देखिए, ओके। सर ये वाला क्लियर हुई बात? पॉइंट और ओके, देखो
अब जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि 3 को मैं लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूँ, तो मेरा जो फंक्शन है मैं इधर से आऊंगा, लेफ्ट से इधर ही आते हैं ना भाई, लेफ्ट से राइट, यस है सर। ना? ठीक है, तो ये Yes. किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है सर? 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है ना? ठीक है, Yes, sir. अब अगर मैं 3 को राइट साइड से अप्रोच करूंगा, ठीक है, अगर मैं 3 को राइट साइड से अप्रोच करूंगा तो फंक्शन पे भी तो मैं राइट साइड से आऊंगा, तो मैं भाई बोलूंगा कि ये जो है अब किसको अप्रोच कर रहा है सर? 3 को अप्रोच कर रहा है। पहले किसको अप्रोच कर रहा था? 2 को अप्रोच कर रहा था। क्लियर है Yes, sir. बेटा? क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए, अच्छा आप मुझे बताइए कि 4 माइनस पर कहाँ अप्रोच कर रहा है फंक्शन? अगर x जो है मेरा 4 को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से, तो मेरा फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है? 4 हाँ जी, 4 को, बिल्कुल। अगर मेरा जो में x है वो 4 को अप्रोच कर रहा है, तो अब आप फंक्शन पर भाई लेफ्ट से राइट जाइए कि किसको अप्रोच कर रहा है सर? 4 को अप्रोच। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, एंड 4 प्लस पे भी सेम आएगा। लेकिन अब मुझे बताइए 4. कि आपका फंक्शन अगर x इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, अगर आपका x इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो आपका फंक्शन किसको अप्रोच करेगा? अगर x इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो आपका फंक्शन किसको अप्रोच करेगा? Sir. हाँ हाँ बोलो भाई, ये ग्राफ यहीं पे खत्म नहीं हो गया, ये जाते जा रहा है। ठीक है, ये जो ग्राफ है यहीं खत्म नहीं हो गया है, लेकिन ये जाता जा रहा है। लेकिन आपका आप देखो अभी डॉट 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 है, तो इसको ये कभी टच नहीं करेगा, वो पैरेलल वाला सीन बन गया है। ठीक है, कि इस लाइन को ये कभी टच नहीं करेगा। क्लियर है? तो अगर मैं x को Yes, इनफाइनाइट तक भी बढ़ा दूंगा ना, तब ये ऐसा लगेगा कि सर ये इन्फिनिटी पे जाके इस लाइन को टच करेगा। हम ऐसा बोलते हैं ना कि सर ये इन्फिनिटी पे जाके इस लाइन को टच करेगा। कौन सी लाइन सर? ये y इक्वल टू 2 को। सर इसको आप कितने बढ़ा दो, आपको जूम करके देखो, जूम करके देखो, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये 2 को टच करने की कोशिश कर रहा है। टच करने की कोशिश कर रहा है मतलब अप्रोच कर रहा है 2 को। राइट? क्लियर है? Yes, sir. अरे हाँ है ना? तो Yes, x मेरा sir. अगर फाइनाइट को अप्रोच करेगा तो मेरा फंक्शन जो है किसको अप्रोच करेगा सर? 2 को अप्रोच करेगा। क्लियर है? Yes, ओके, sir. Yes, तो sir. इसको किसको? ये 2 को अप्रोच करेगा। अच्छा, अब मेरा अगर फंक्शन 6 को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से, अगर मेरा फंक्शन 6 को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से, तो मेरा फंक्शन किसको अप्रोच करेगा? 4. अगर 4. मेरा हाँ जी 4. बेटा, सबसे पहले तो Sir, x इक्वल टू 6 कहाँ दिख रहा है आपको? 0. 6 कहाँ दिख रहा है आपको? यहाँ दिख रहा है। 5. Yes, sir. ठीक है, तो भाई मैं इधर से आऊंगा। क्लियर है? हाँ है ना? Yes, sir. ठीक, ऐसे ही होगा ना? Yes. तो भाई आप भी यहाँ से आओ। Yes, sir. सर इसको अप्रोच कर रहा हूँ मैं, ठीक है, लेकिन ये अभी भी यहाँ पर 6 नहीं आया, 6 नहीं आया। सर 6 आएगा बिल्कुल आपके बिल्कुल नीचे। क्लियर? क्योंकि ये जो आपका फंक्शन है ये x इक्वल टू 6 को टच करने की कोशिश कर रहा है। ये क्या है? इसका अजम्पटोट। क्लियर है? ये इनफाइनाइट पर जाकर इसको Yes, टच करेगा। sir. अगर इनफाइनाइट पे जाके टच करेगा मतलब ये अजम्पटोट है, x इक्वल टू 6, और ये y इक्वल टू 2 भी इसका अजम्पटोट है। क्लियर है? क्योंकि ये Yes, sir. इन्फिनिटी में जाके इसको टच करने की कोशिश करेंगे। अब अगर मैं 5 से 6 की तरफ मूव कर रहा हूँ, x की वैल्यू मेरी 6 मतलब सॉरी x को मैं अगर 6 x इक्वल टू 6 को मैं अप्रोच कर रहा हूँ लेफ्ट साइड से, तो मेरा जो फंक्शन है वो किसको अप्रोच कर रहा है बेटा? वो कर रहा है माइनस इनफाइनाइट को। Yes, sir. क्लियर है? Infinite. क्योंकि ये फंक्शन आपका Yes, जाते sir. जा रहा है ना, फंक्शन आपका जाते जा रहा है नीचे। राइट? क्लियर है? क्लियर हुआ बेटा? अभी भी कोई है ऐसा जिसको समझ में नहीं आया? हमारे पास और एग्जाम्पल है, हम और एग्जाम्पल कर सकते हैं। प्लीज बता दीजिए अगर किसी को समझ में आया सभी लोगों को? Yes, sir. एक एग्जाम्पल और करवा दो। थोड़े Okay, एग्जांपल तो आप ठीक है। अच्छा मुझे बताओ कि x इक्वल टू -1 पर अगर मैं लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूँ तो मेरा फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है? सर 1 को। 1 को। हाँ जी 1 को। 1 देखो, सबसे पहले तो -1 कहाँ दिख रहा है आपको? यहाँ दिख रहा है। ठीक है, लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूँ मतलब सर ये कुछ ऐसे आऊंगा मैं यहाँ पर, है ना? फंक्शन sir. का फंक्शन का ग्राफ क्या है? ये एक फंक्शन का ग्राफ है।
तो इसको भी जो है मैं अप्रोच कर रहा हूँ, तो Yes, ये sir. कहाँ को अप्रोच कर रहा है सर? 1 को अप्रोच कर रहा है। 1. क्लियर हुई बात? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. और अगर मैं 1 को राइट साइड से अप्रोच करता तो Sir, minus अब कितना वैल्यू आता? हाँ जी, 2। बिल्कुल, 2. क्योंकि सर 1 को अगर मैं दो। राइट साइड से अप्रोच कर रहा हूँ ना, तो राइट साइड में 1 से -3 -1 है, सॉरी, यहाँ पे -1 को अगर मैं राइट साइड से अप्रोच कर रहा हूँ, तो मेरा जो फंक्शन है वो कहाँ जा रहा है भाई? यहाँ आ रहा है ना, ऊपर। Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. जस्ट अगर मैं इधर आया, 1 से जस्ट इधर आया, तो मेरा जो फंक्शन है वो भाई 2 को चला गया ना। क्लियर है? Yes, sir. Yes, आया sir. ना, -1 पर इसका 2 वैल्यू है। क्लियर है? Okay. Yes, तो sir. इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 2। अब ये दोनों अलग अलग आ रहे हैं, इसलिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर? Yes, sir. क्लियर है भाई? Yes, sir. अच्छा, मुझे बताओ, लिमिट अगर मेरा x टेंडिंग टू 2 माइनस है, तो बताओ फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है? फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है? अगर मेरा जो x है वो 2 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है, तो 3 को 3 को। बिल्कुल। क्लियर है? मेरा जो Yes, sir. फंक्शन है वो 3 को अप्रोच कर रहा है। और अगर मेरा जो फंक्शन है, सॉरी, मेरा जो x है वो अगर 2 को राइट साइड से अप्रोच कर रहा है, तो मेरा फंक्शन किसको अप्रोच करेगा? 1. 2 को अगर मैं राइट साइड से अप्रोच 2 कर रहा हूँ, Check 2. अरे यहाँ पर 2 कहाँ दिख गया भाई? वो इनफाइनाइट तो राइट साइड से ग्राफ देखो ना यार, ग्राफ देखो हो जाएगा. कि 2 के राइट साइड में ग्राफ किधर है? इनफाइनाइट Clear है? बिल्कुल, ये माइनस इनफाइनाइट हो गया आपका। ओके, अब ये आई थिंक माइनस इनफाइनाइट है कि क्या है? आई थिंक ये माइनस इनफाइनाइट ही होगा, तभी यहाँ पर, नहीं तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाती है। ओके, सो बेटा ये कहाँ तक जाते जा रहा है? ये नीचे तक जाता जा रहा है आपका। क्लियर है? और नीचे क्या रहता है आपका? माइनस इनफाइनाइट। ओके, क्लियर हुआ अभी? अभी क्लियर है Yes, सभी लोगों sir. को? Yes, ओके, sir. चलिए ठीक। तो चलिए ये बताइए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ट्राई करना चाहोगे? हाँ जी बेटा जी, ट्राई करना चाहोगे इसको? Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, प्लीज ट्राई sir. करिए एक बार, ट्राई करिए इसको एक बार मेरे लिए। Yes. अरे जल्दी से ट्राई करिए बेटा। बताइए। Second वाला. So does not exist. सेकंड, Would not exist. हाँ जी, Does not exist. नॉट एग्जिस्ट। कितने लोगों का आ रहा है? हैंड रेस करो फटाफट से। का आ रहा है एंड किताब का है, और का आ रहा है, सुजल का आ रहा है, शिवांश का आ रहा है। Sir, A. ओके, मोहित का ए आ रहा है। चलिए ठीक है, ओके ठीक। Does not exist.
ओके बिल्कुल आंसर वही है इसका, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो जिसका डज नॉट एग्जिस्ट नहीं आ रहा था वो ध्यान से देखिएगा। अब देखो एक्सटेंडिंग टू जीरो है। ओके, तो यहाँ पर हम चेक करते हैं इसको। मैं आपको बता दूंगा कि आपको कहाँ कब चेक करना होता है कि मतलब जनरली अगर ये चीजें आ जाए तो आपको चेक करना ही है कि ये एग्जिस्ट लिमिट करेगी कि नहीं करेगी। ओके, तो उसमें से एक है मॉडुलस। मॉडुलस जब भी आए आपको चेक करना है कि इसमें लाइक लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। और चारों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन ऐसा हो जाए कि नन ऑफ दिस या फिर डज नॉट एग्जिस्ट, तब भी आपको चेक करना है। ठीक, क्लियर है? Yes. हाँ जी बेटा, Yes, क्लियर sir. है? सो अगर एक्सटेंडिंग टू जीरो है तो अगर इसमें LHL में फाइंड करता तो क्या आएगा? लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो माइनस, यही आएगा। और यहाँ पर क्या जाएगा? x माइनस। अब देखो, अगर मैं जीरो के लेफ्ट साइड से आ रहा हूँ, मतलब जीरो से छोटा सा है मेरे पास जीरो, अगर जीरो को मैं लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूँ मतलब मेरा नेगेटिव नंबर है, आया ना? Yes, अरे sir. हाँ Yes, या ना? sir. मतलब कोई मेरा x नेगेटिव नंबर है ना, इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव है। क्लियर है? तो अगर मैं Yes. x Yes, को sir. लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूँ मतलब जीरो से मेरा छोटा नंबर है। ठीक है, तो मोड जो है आपका वो कैसे ओपन होगा? मोड कैसे Minus ओपन होगा बेटा? हाँ जी, X. नेगेटिव बिल्कुल माइनस एक्स, So negative. बिल्कुल। और नीचे वाला मोड भी आपका माइनस के साथ ओपन होगा। Negative. क्लियर हुई बात? Yes, sir. तो ये कितना आ जाएगा Yes, भाई? sir. लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस, इधर क्या हो गया ऊपर 3x हो जाएगा ऊपर, और नीचे कितना हो जाएगा? माइनस का 2x। तो ये कितना आ गया? माइनस का 3y। अब जल्दीबाजी में जिसने किया होगा बी ऑप्शन फटाक से, जिसने भी देखा हाँ -3/2 दिख रहा है, खत्म। अच्छा, आप राइट हैंड साइड लिमिट राइट हैंड साइड से देखते हैं कि अगर राइट साइड से अगर हम चलते हैं जीरो के, तो बेटा आपका नंबर कौन सा होता है? पॉजिटिव नंबर होता है। Yes. Yes, Yes, sir. sir. हाँ है ना? Yes, sir. तो Yes, sir. मोड जो है हमारा वो प्लस के साथ ओपन होगा। क्लियर है? मोड जो है हमारा प्लस के साथ ओपन होगा। तो Yes, sir. चलिए, हो गया हमारा एक्सटेंडिंग टू जीरो। x माइनस 2x कितना हो जाएगा आपका? -x। क्लियर? और नीचे कितना आएगा आपका? 12x। तो ये कितना आंसर आया? -1/12। Minus 1 लेकिन upon क्या 4. मेरी दोनों लिमिट आई है क्या? No, sir. No, sir. नहीं आई है सर। नो तो लिमिट क्या एग्जिस्ट करेगी No, क्या? sir. No, नो sir. नहीं करेगी। तो लिमिट डज No, नॉट sir. Does ये not exist. Yes, sir. कोई Yes, बात sir. बेटा, सभी लोगों को समझ में आया? Yes, तो sir. बेटा एक बार Yes, sir. Yes, चार्ट sir. करके रख लो Yes, sir. कि कैसे फंक्शन दिख जाए आपको, मॉडुलस या फिर आपका बॉक्स, ठीक है, GIF, या फिर फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन। ओके, एंड इसके अलावा आपके तीन फंक्शन सिग्मा एक्स, ठीक है, या फिर 1/a टाइप का, ठीक है, जिसमें डिनोमिनेटर आप हो रहा हो, ठीक है, आपका डिनोमिनेटर 0 बन रहा हो, Yes, sir. टेंडिंग टू 0। और इसके अलावा एक और फंक्शन ऐसा होता था, एक सेकेंड, अभी मुझे इतने याद आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जब भी मिले तो चेक लिमिट और नॉट। क्लियर है? Yes, Yes. sir. Yes, sir. क्लियर है भाई भी लोगों को? और कैसे चेक करोगे Yes, sir. कि HL और HL क्या आ रही है आपकी? ओके, क्लियर? Yes, sir. ठीक है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म। मेरे को ये आज पढ़ाना था पर कोई बात नहीं, सो बताएंगे आई थिंक सो। बट दे इनडिटर्मिनेट फॉर्म, अब इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होती है सर? जिसकी लिमिट हम देखते ही निकालना। सर कैसी? जैसे कि
अभी आपको दिख रहा था 0/0, बस वही दिखा था हमको जो हमने एग्जांपल से स्टार्ट किया था 2x upon x। इसमें अगर मैं लिमिट लगा दूं x टेंडिंग टू 0 तो 0/0 फॉर्मेट बनेगा कि नहीं? Yes, sir. Yes. है ना? तो सर मतलब हम इसे डायरेक्ट से वैल्यू निकाल नहीं सकते, उनको कुछ ना कुछ तोड़ तोड़ के तरीका निकाल के उसको सोल्व करना पड़ेगा। और उसकी लाइक हमेशा मुझे नहीं पता कि सर 2 ही आंसर आएगा, कुछ और भी आंसर आ सकता है। यहाँ पर अगर कुछ और Yes, sir. नंबर होता तो वो वैल्यू आ जाता। क्लियर है? ओके, क्लियर हुई बात? Yes, sir. ओके, तो सर इंडिटरमिनेट फॉर्म तो हमें समझ में आ गया कि जिसकी वैल्यू हम इसे लाइक जस्ट पुट करके नहीं निकाल सकते, हमको उसमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जैसे कि हमने यहाँ पे कैंसिलेशन ही किया लेकिन कुछ तो किया, ठीक है, हमने जस्ट ऐसे डायरेक्ट वैल्यू नहीं रखती। ओके, तो ऐसे हमारे पास सर कितने फॉर्म है? तो बेटा ऐसे हमारे पास 7 फॉर्म है। कितने फॉर्म है? 7। और ये सब आपको याद रखने की कौन कौन से, वैसे याद रखना इतना मुश्किल है Yes, sir. बस यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है, तो उसके लिए आप देख लीजिएगा कि 0/0 होता है तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है। क्लियर है? जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 x² - 1 अपॉन x - 1, अगर आप इसमें आप डायरेक्ट वैल्यू रखने जाओगे तो क्या हो जाएगा? 0 तो क्या हो point जाएगा? 0. 0/0 हो जाएगा। क्लियर है? तो सर अब हम इसको डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं कर सकते, तो आप क्या करेंगे? तो बेटा इसके इसको तोड़ो x² - 1, अगर ये X टूट plus सकता है 2 x minus और 2. फिर हम x - 1 से x - 1 कैंसिल कर देते थे, हमारे पास बचता था x + 1, फिर हम वैल्यू रखते थे, तब हमारे पास आंसर आता था। क्लियर है? Yes, sir. क्लियर हुई बात? Yes, sir. ओके, ऐसे Yes. हमारे पास इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट हो सकता है। क्लियर है? कि सेम लाइक Yes, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 x अपॉन sin x, तो सर एक सेकंड, अगर मैं आपसे बोलूं कि एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट मतलब एक्सटेंडिंग टू लेट्स सपोज π/2 हो गया मेरे पास, एंड ऊपर हो गया मेरे पास 10x और नीचे हो गया या sec x हो गया। ओके, अरे बात सो सर 10x सर जो 10x भी सर π/2 पर इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. sec x भी Yes, इंफिनिटी की तरफ approach। Yes, sir. तो सर अब हम यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू नहीं रख सकते, अब हमें कुछ ना कुछ तोड़ मरोड़ के इसको करना पड़ेगा, राइट? क्लियर है? Yes, sir. Sir. Yes, sir. Okay. ओके, टाइम के साथ हमारे Yes, पास sir. 0 × इनफाइनाइट। सर हमने कुछ लिमिट लगाई और आपका जो है एक तो 0 बन जा रहा है, एक बन जा रहा है इनफाइनाइट, तो सर इसको हमें डायरेक्ट सोल्व नहीं कर सकते। क्लियर है? अच्छा, फिर अब कुछ महापुरुष यहाँ पर इंफिनिटी से इंफिनिटी को कैंसिल कर दो ना, जो आंसर आ तो रहा है, बट बेटा दो इंफिनिटीज कभी भी कंपेरेबल नहीं होती है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। Yes, कोई sir. भी जो इनफाइनाइट है, भाई जैसे कि अगर मैं करूँ कि x टेंडिंग टू 0 1 अपॉन x, तो ये भी इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच कर रहा है। और अगर मैं एक और बोल दूं कि x टेंडिंग टू 0 1 अपॉन x², ये भी इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच कर रहा है। लेकिन क्या दोनों इनफाइनाइट बराबर है? नहीं सर। पहली बात तो इनफाइनाइट एक नंबर होता ही नहीं है, ये जस्ट हम डिनोट कर Yes, देते sir. हैं कि एक बहुत बड़ा नंबर है जिसको हम लिख नहीं पा रहे हैं, तो हम उसको इनफाइनाइट से प्रेजेंट कर देते हैं। क्लियर है? Yes, ठीक है? sir. और इन्फिनिटी की बेटा डेफिनेशन बदलती जाती है। जैसे कि अगर मैं 0.0000000000001, इसके लिए बेटा 1 एक इन्फिनिटी है, इस नंबर के लिए 1 एक इन्फिनिटी है। ओके, क्लियर है? Yes, sir. है ना? ओके, बहुत सारे Yes, बच्चे sir. बोलते सर मेरे लिए सर जेई मेंस इन्फिनिटी है सर, मेरे से नहीं हो पाएगा। जो बच्चे ऐसे एकदम हताश हो जाते हैं ना, वो ये सोचते हैं कि मेरे लिए जेई मेंस क्या है, एक इन्फिनिटी है, मैं उस तरफ बस अप्रोच कर सकता हूँ, उसको पा नहीं सकता। ठीक है, लेकिन ये सोच गलत है, हम जेई मेंस हमारा इन्फिनिटी नहीं है। ओके, ये कुछ बच्चे सोचते हैं, लेकिन उनको सोचना नहीं चाहिए। चलिए जी, ठीक है, तो ऐसे कट मत करना कभी भी, ठीक है? उसका तरीका दूसरा होता है, तो हम देखेंगे। Yes. क्लियर है भाई सभी लोगों को?
ऐसे सर इन्फिनिटी की पावर 0। Yes sir. तो सर किसी की भी पावर आप बताते हो सर 0 होता है, जैसे आप 1 करोड़ की पावर 0 कर दो सर 0 हो जाएगा, बिल्कुल 0 होगा। तो सर इन्फिनिटी में क्या ऐसा है कि ये 0 नहीं, मतलब सर ये 1 नहीं हो पा रहा है। सर मैंने क्या बोला, मतलब आप 1 करोड़ की पावर 0 करो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सर ये बहुत बड़ा नंबर है, तो आप अगर आप उसकी वैल्यू सॉरी पावर 0 कर दोगे तो वो 1 नहीं हो जाएगा। तो बेटा एक बात ध्यान रखना है यहाँ पर, क्या ये एग्जैक्ट 0 हो रहा था क्या यहाँ पे जब हम 0/0 की बात कर रहे थे? क्या ये एग्जैक्ट 0 था? क्या ये एग्जैक्ट 0 था? हाँ जी, अरे बोलो तो। नो नो सर। हाँ या नहीं था? नो नहीं था, नहीं क्योंकि हमने था। पहले लेक्चर में ये बात करी थी कि अप्रोक्स सर हम ये मतलब उसकी तरफ अप्रोच करते हैं, ठीक है, वो एग्जैक्ट नहीं होता है। तो बेटा यहाँ पर जितने भी आपको 0 1 जो भी दिख रहा है वो बेटा एग्जैक्ट नहीं है, हम उसकी तरफ अप्रोच कर रहे हैं। ओके, तो मतलब अगर सर अगर आप एनी नंबर उसकी पावर 0 करोगे तो वो 1 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बस वो नॉन 0 होना Yes चाहिए। sir. क्लियर हुई बात? क्लियर हुई बात? यस ठीक है। Yes sir. और ये एग्जैक्ट 0 है यहाँ पर, ठीक है, ये एग्जैक्ट 0 है, लेकिन ये जो है नॉट एग्जैक्ट। क्लियर है? इस वजह से ये क्या है सर, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इसको हमें सोल्व करना पड़ेगा। ओके, क्लियर हुई बात? Yes जैसे sir. यहाँ पर 0 की पावर 0, यस बेटा यहाँ पर भी जो 0 है वो एग्जैक्ट 0 नहीं है, ठीक है, एग्जैक्ट 0 नहीं है। ओके, और अगर एग्जैक्ट 0 भी होते तो फिर बेटा एग्जैक्ट 0 की पावर 0 तो डिफाइंड ही नहीं है। ओके, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइंड। उसको फिर हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बोलेंगे कि 0 की पावर एग्जैक्ट 0 की पावर एग्जैक्ट 0, वो क्या है, नॉट डिफाइंड। ओके, Yes sir. अगर एग्जैक्ट 0 की पावर 0 है तो नॉट डिफाइंड, और अगर Yes, sir. अप्रोक्स 0 की पावर 0 है तो वो क्या है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ओके, क्लियर है? Yes sir. क्लियर है बेटा? Yes sir. नेक्स्ट सेम बेटा यहाँ पर 1 की पावर है। यस अब आप बोलोगे 1 की पावर कितनी कर दो वो इनफाइनाइट होगा, बिल्कुल बेटा, लेकिन यहाँ पे ये 1 एग्जैक्ट नहीं है। क्या नहीं है? एग्जैक्ट। एग्जैक्ट 1 होगा तो इसकी पावर आप कुछ भी कर दो, वो क्या आएगा हमेशा 1. क्लियर है सभी लोग को? ओके, तो बेटा यहाँ पर Yes sir. हम वो अप्रोच है, उसकी तरफ हम अप्रोच कर रहे हैं, वो एग्जैक्ट नहीं। क्लियर है बात सभी लोगों को? यस सर। Yes sir. अब मुझे बताओ 0/∞ की वैल्यू क्या होती है? ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। बहुत सारे बच्चों को डाउट हो जाता है सर, बस साथ ही इनडिटर्मिनेट फॉर्म है क्या सर? हमें तो कुछ दिन हम आपके पास हजारों करोड़ों इनडिटर्मिनेट फॉर्म लाके बता दें, तो बेटा ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि आपके जो मैथमेटिशियन थे ना, वो रात भर के साल 2 साल मतलब बहुत ज्यादा काम करके उन्होंने सिर्फ ये 7 फॉर्म डिफाइन करें कि इंडिटरमिनेट फॉर्म है, ठीक है। इसके अलावा या तो नॉट डिफाइंड Yes है sir. या फिर लाइक डिटर्मिनेट है, ठीक है, क्लियर है? तो Yes, 0/∞ कि भाई कोई एक 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, ठीक है, ये 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है और कोई इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी लिखते हैं हम? सर एक बहुत छोटा सा नंबर है 0.000001, और उसको अगर हम लेट सपोज इनफाइनाइट मतलब सर लेट सपोज कि 1000 करोड़ से डिवाइड करेंगे तो सर वैल्यू कितनी आएगी? तो बेटा वो तो ऑलमोस्ट लाइक 0 ही है, लगभग Zero ही है ना? होगा क्लियर है? ठीक है, यस तो बेटा ये नॉट ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, ये क्या है, डिटर्मिनेट फॉर्म, कि हम टैग देख के वैल्यू बता सकते हैं। क्लियर है? हम देख के वैल्यू बता पा रहे हैं ना कि यहाँ पे सर 0 होगी। हम Yes, कुछ सोल्व sir. कर रहे हैं क्या इसमें? यस नहीं कर रहे हैं ना? अच्छा सर, इनफाइनाइट में इनफाइनाइट जोड़ेंगे तो क्या आएगा? Infinite. सिंपल सी बात है, इनफाइनाइट आएगा, खत्म। Infinite. अब वो हाँ बस इनफाइनाइट बोल देंगे, हम इनफाइनाइट बोल के खिसक लेंगे, अब हम ज्यादा नहीं उसमें माथा खपाएंगे। ओके सर, इनफाइनाइट की पावर इनफाइनाइट, तो सर वो भी इनफाइनाइट होगी। Infinite. क्लियर है? Infinite. ओके सर, Yes, 0 yes, की yes. पावर इनफाइनाइट क्या होगी? Zero. सर 0 जी बेटा, 0 की पावर इनफाइनाइट क्या होगी? Zero. बिल्कुल
सर एक बहुत छोटा सा नंबर है, अगर हम उसकी पावर बढ़ाते जाएंगे तो उसकी वैल्यू तो ही होगी, जाहिर सी बात है। क्लियर है? Yes, sir. ओके भाई देखो, अगर किसी को Yes. समझ नहीं आ रहा है तो जैसे 1/2 की पावर में 1 करता हूँ तो 1/2 आएगा, ठीक है। लेकिन अगर Yes, मैंने sir. 1/2 की पावर 10 कर दी तो ये कितना हो जाएगा सर? 1/2 की पावर 10 मतलब 1/1024। तो सर ये तो बहुत छोटा नंबर हो गया, राइट? Yes, sir. हुआ कि नहीं? Yes, sir. सर अगर मैंने पावर और बढ़ा दी इसी की 100 कर दी तो अब क्या आएगा सर? ये तो और छोटा नंबर आ गया, 1/2 की पावर 100। पता नहीं सर 2 की पावर 100 की वैल्यू तो हमें पता भी नहीं है, तो ये तो बेटा ऑलमोस्ट 0 हो गया बेटा, ये तो देखते Yes, बता sir. सकते हैं सर ये तो 0 होगा। क्लियर है? और इनफाइनाइट को अगर Yes, कोई एक sir. बहुत बड़ा नंबर है, कोई बहुत बड़ा नंबर है, लेट्स सपोज 10,000 करोड़, ठीक, तो उसको हम डिवाइड कर रहे हैं 0.00001 से, तो बेटा नंबर कितना आएगा आपका? बहुत बड़ा नंबर आएगा। बहुत बड़ा नंबर हम क्या बोलेंगे सर? इनफाइनाइट ही हो जाएगा वो तो लगभग। Infinite. क्लियर हुई बात सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ओके अच्छा सर इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा तब भी इनफाइनाइट आएगा आपका। Infinite. और अगर एग्जैक्ट 0 है और कोई 0 को अप्रोच कर रहा है तो क्या करेंगे सर? लेट्स सपोज 0 डिवाइड बाय 0.0001, ये कितना आएगा सर? Sir, almost. हाँ जी, ये कितना आएगा? Zero. 0 ही है। Zero. सर अगर हम यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो सर ऊपर 0 बढ़ाएंगे तो 4 0 बढ़ा दो सर, ठीक है, Yes, बढ़ा sir. दी 4 0, तब सर 1 0 लिखो कि 5 0 लिखो, बात तो वही है सर। क्लियर है? Yes, sir. क्लियर हुई बात सभी लोगों को? Yes, sir. तो एग्जैक्ट 0 अपॉन ये बेटा एरो का साइन मतलब टेंडिंग टू 0। क्लियर है? ओके Yes. ओके चलिए जी ठीक है। Yes, sir. नाउ 0 की पावर इनफाइनाइट मतलब टेंडिंग टू 0 और उसकी पावर इनफाइनाइट, ये आई थिंक हमने कर लिया था, बिल्कुल कर लिया। ठीक है, ये कितना होता है? 0 होता है सर। एंड एग्जैक्ट 0 की पावर पॉजिटिव में कुछ नहीं, 0 प्लस मतलब पॉजिटिव। क्लियर है? एग्जैक्ट 0 की Yes, पावर sir. आप कुछ भी करो वो कितना आएगा? हमेशा Zero. 0 आएगा। क्लियर है? 1 नहीं होगा बेटा, 0 ही आएगा। 0 प्लस है, 0 नहीं है। ठीक है, ओके Yes, sir. क्लियर है भाई सभी लोग? Okay. Yes, sir. तो ये यहाँ पर हमने बात बोली कि whenever we talk about intermediate form, example 0/0, it is not exact 0 by exact, it is tending to 0 divided by tending to 0। अब ये tending to 0 divided by tending to 0 नंबर पड़ जाता है तो 0/0 फॉर्मेट बोल देते हैं, लेकिन वो exact 0/0 नहीं होता है। क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. के बारे में भी सेम चीज बोली है कि ना ये एग्जैक्ट 1 नहीं है। क्लियर है? ये टेंडिंग टू 1 है। ओके, एग्जैक्ट 1 की पावर कुछ भी कर दो वो कितना आएगा? 1 आएगा। ओके क्लियर? Yes, yes, sir. Yes, sir. चलिए ठीक। Yes, sir. अच्छा, अब एनी नंबर इन बिटवीन -1 एंड 1। सर 1/2 तो हमने देख लिया था सर, -1/2 लेंगे तो -1/2 की पावर करो बेटा इनफाइनाइट, तो माइनस को अगर हम बाहर निकाल ले तो क्या आएगा? -1 की पावर इनफाइनाइट और ये 1/2 Yes, की sir. पावर इनफाइनाइट। तो सर ये तो ऑलमोस्ट 0 हो गया ना यहाँ पर, 0. और 0 में आप माइनस लगाओ प्लस लगाओ क्या फर्क Yes, पड़ता है? sir. राइट? Yes, तो वो sir. कितना आएगा? Sir. 0। तो अगर मेरा x बिलोंग टू -1 से 1 है, यहाँ पर देखना -1 और 1 इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो बेटा x की पावर इनफाइनाइट कितना आएगा? 0 आएगा। ओके क्लियर है? Yes, sir. अगर मेरा x जो है -1 से 1 के बीच में है तो मेरा x की पावर इनफाइनाइट कितना आएगा? 0। ओके क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, sir. ओके Yes, sir. और कोई भी नंबर जो 1 से बड़ा है, एनी नंबर ग्रेटर देन 1, तो लाइक जैसे कि 1.0001 भी हो गया, उसकी पावर अगर आपने इनफाइनाइट कर दी तो क्या आएगा नंबर? सर इनफाइनाइट आएगा। ओके Infinite. एंड एग्जैक्ट 1 की पावर इनफाइनाइट 1 होता है। ओके एंड e की Yes, पावर sir. इनफाइनाइट, सर e की वैल्यू कितनी होती है? e की वैल्यू कितनी होती है बेटा? ऑलमोस्ट, Sir. इसको यूलर्स नंबर बोलते हैं। ओके Yes, sir. ओके चलिए ठीक है, इसको हम बोलते हैं यूलर्स नंबर, ये यूलर ने डिफाइन किया था।
इसकी कहानी मैंने आई थिंक जो मेरे से पढ़ा होगा जंगल में सुनाई, ठीक है। सो 2.74 ये इसकी वैल्यू होती है। 2.74 1 से बड़ा है, की पावर इनफाइनाइट करोगे तो क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। अब e की पावर माइनस इनफाइनाइट कर दी, ठीक है, e की पावर माइनस इनफाइनाइट कर दी, मतलब सर हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन e की पावर इनफाइनाइट। अब 1 अपॉन बहुत बड़ा नंबर तो सर 0 आएगा, है ना? क्लियर है? Yes, sir. क्लियर हो सभी लोगों का? Yes, sir. ठीक है। तो अल्टीमेटली वो जो पावर वाला है मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट, अगर a की पावर x है, ठीक है, और x आपका इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच कर रहा है, और अगर आप a जो है वो माइनस से है, तो इसका आंसर कितना आएगा सर, 0। ओके, अगर आपका a की वैल्यू 1 से बड़ी है तो 1 की पावर इनफाइनाइट, मतलब 1 से बड़े की पावर इनफाइनाइट। अगर सर हमारा a जो है एग्जैक्ट 1 हो गया तो 1 की पावर कुछ भी कर दो फिर तो 1 ही आता है। ठीक है, बात सभी लोगों को? यस सर। हाँ जी, यस सर। चलिए ठीक। तो मुझे फटाफट बताइए कि इसका इंडिटरमिनेट फॉर्म क्या है, कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म, साथ में से कौन सा फॉर्म या फिर है कि नहीं है? फर्स्ट वाला बताइए, x upon x when extending to 0, शो नहीं हो रहा। कौन सा फॉर्म है? 0/0 हो रहा है, शो नहीं क्यों नहीं हो रहा है? अभी लोग क्यों नहीं हो रहा है? Yes, sir. यस सर। जस्ट अ सेकंड सर। यस बेटा अभी शो हो रहा है? No, sir. यस सर। अभी शो हो गया, ठीक है। Yes, sir. तो x upon x क्या होगा आपका, 0/0, ठीक है। अच्छा, अब मेरा जो x है वो 0 को प्लस से 0 प्लस है, लाइक मतलब 0 से मेरा थोड़ा सा ज्यादा है, राइट? Yes, मेरा sir. x जो है वो 0 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो बॉक्स ऑफ x की वैल्यू कितनी आती है बेटा? 0 प्लस पर सर प्लस बॉक्स ऑफ x की कितनी आती है? 0। 0। और यहाँ पर भी बेटा 0/0 फॉर्म है। अच्छा, लेकिन एक सेकंड, अब अच्छा अब ये बताइए ये कौन सा फॉर्म है, इसका आंसर कितना आएगा? सेकंड वाले का फटाफट से आंसर बताइए। हाँ जी, इसका आंसर कितना आएगा? 0.0। 0/0 आएगा। अच्छा, बॉक्स ऑफ एक्स कितना वैल्यू देगा आपको? अप्रोक्स 0 देगा या एग्जैक्ट 0 देगा? सर अप्रोक्स। अप्रोक्स देगा। अरे अगर आपका x बिलोंग्स टू 0 से 1 है तो बॉक्स ऑफ x की वैल्यू कितनी आती है? सर ये तो 0 आती है ना। यहाँ पर मैंने कभी अप्रोक्स लिखा क्या? नहीं लिखा ना। नो सर। Yes, sir. ये कितना आएगा? ये तो 0 आएगा, मतलब इसको मैं लिख देता हूँ एग्जैक्ट 0। और ये x जो है नीचे वाला, ये 0 को टेंड कर रहा है, 0 को टेंडिंग टू 0 है बेटा। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0 एग्जैक्ट 0 डिवाइड बाय h, 0. क्योंकि h आपका एग्जैक्ट 0 नहीं है, h Yes, आपका sir. एग्जैक्ट 0 नहीं है, तो 0 डिवाइड बाय एनी नंबर क्या आएगा? 0 सर 0 ही आएगा। 0। क्लियर है? ओके, मैंने आपको एग्जांपल भी करके बताया था 0 डिवाइड बाय 0.0001। Yes. अब अगर आप डेसिमल हटा के ऊपर 0 भी बढ़ा रहे हो तो बताओ 0 के पीछे बढ़ा रहे हो ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, थर्ड वाला Yes. बताइए, बॉक्स ऑफ x की पावर 10x बताइए बेटा। ये बॉक्स है यहाँ पर, ये मैंने जहाँ पर भी ऐसा स्क्वायर बॉक्स बना रखा वो सारा बॉक्स मतलब ये है GIF। अगर आपका x π/2 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो ये बॉक्स ऑफ x की पावर 10x किसकी तरफ अप्रोच करेगी? अच्छा, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि π/2 प्लस h एंड इसकी पावर, भाई अगर x π/2 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो 10x तो इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच करेगा, Yes, sir. हाँ है ना। तो π/2 प्लस h बॉक्स में कितना देता? अच्छा, π/2 की वैल्यू कितनी होती है? π/2 की वैल्यू कितनी होती है 90 बेटा? डिग्री में नहीं पूछ रहा हूं मैं, यहाँ पर रेडियन नहीं है क्या? मैंने कहीं रेडियन लिखा है क्या? No, sir. नो सर। ठीक है, सो या पाई की वैल्यू कितनी होती है?
3.1. 0.14। तो पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होगी? 1.57, ठीक है, एंड इसकी पावर इनफाइनाइट। अब बॉक्स में अगर 1.5 समथिंग है तो उसका बॉक्स कितना आता है? 1. 1 मतलब अप्रोक्स 1 या फिर एग्जैक्ट 1? एग्जैक्ट 1 आएगा। Exact 1 की पावर कुछ भी करो कितना आएगा? 1. 1। क्लियर हुई बात सभी लोगों को कि एग्जैक्ट 1 क्या होता है, अप्रोक्स 1 क्या होता है? ठीक है। अच्छा, अब अगर मेरा x टेंडिंग टू इनफाइनाइट है तो x प्लस e पावर x क्या आएगा? अब सर अगर आपका x ही इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच कर रहा है तो ये तो सर इनफाइनाइट और ये e की पावर इनफाइनाइट अभी हमने देखा था सर इनफाइनाइट ही होता है, ये तो सर इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच कर रहा है। क्लियर है? ओके Yes, sir. ओके। Yes, sir. अच्छा, 1 प्लस साइन की पावर कोट x जो होगा, अगर इसमें x 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो क्या होगा? ये बताओ, ये भी इंटरेस्टिंग है। हाँ जी बताओ, ये कौन सा फॉर्मेट है? अरे बोलो, क्या बेस में मुझे एग्जैक्ट 1 मिल रहा है क्या? सबसे पहले क्या सोचोगे कि क्या मुझे एग्जैक्ट 1 मिल रहा है क्या बेस में? Yes, sir. Yes, sir. एग्जैक्ट 1 मिल रहा है मुझे? नो सर। No, sir. एग्जैक्ट 1 कब मिलता है बेटा? सर जब भाई बॉक्स एक्स होता है। आपका 0 की तरफ box बॉक्स होता है या फिर आपको एग्जैक्ट 0? भाई देखो, यहाँ पर बॉक्स ऑफ एक्स उसको डायरेक्ट 0 कर रहा था, इसलिए मैं बोल रहा था, लेकिन बेटा यहाँ पर टेंडिंग टू 0 है, इसका मतलब समझो आप, एक्स जो है 0 को टेंड कर रहा है, 0 तक पहुंचा नहीं है, ठीक है, उस तक पहुंच रहा है, पहुंचा नहीं है, ठीक है। तो साइन एक्स भी जो है वो 0 को पहुंचेगा, पहुंचा नहीं है, ठीक है। साइन एक्स भी 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, बना नहीं है 0। तो इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ कि 1 प्लस एच की पावर, और अगर x मेरा 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, बेटा कोट एक्स आपका इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच कर रहा है। क्लियर है? तो सर ये तो 1 की पावर इनफाइनाइट। क्लियर है? Sir, 1 क्लियर है? Yes, 1. नहीं बेटा, ये एग्जैक्ट 1 नहीं है, ये एग्जैक्ट 1 नहीं है, ठीक है, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म, सर ये इनडिटरमिनेट फॉर्म 1 की पावर इनफाइनाइट। ओके, कि इस फॉर्मेट का हमारे पास ये है इनडिटरमिनेट फॉर्म। क्लियर है? समझ में आया? अच्छा, ये वाला बताइए, 1/x² माइनस 1/10² अगर मेरा x 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो 1/x² किसकी तरफ अप्रोच करेगा? अगर मेरा x 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो 1/x² किसकी तरफ अप्रोच करेगा? Infinite. इनफाइनाइट। और 1/10²x Infinite. ये भी इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट वाला फॉर्म मेरे पास रेडी। क्लियर है? Yes, sir. ये भी इंडिटरमिनेट फॉर्म है आपका। क्लियर हुई बात सभी लोगों को? यस सर। Yes, sir. समझ जाना है मैं पूरा ऐसे, ठीक है? यस सर। ओके चलिए ठीक है। सो अभी इनडिटरमिनेट फॉर्म क्लियर है बेटा सभी लोगों को? बस हमारे पास ऐसे 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म है, इसके अलावा कोई 8वां नहीं। ओके क्लियर है? यस सर। ओके तो सर अब हम इनको सोल्व कैसे करेंगे? तो बेटा 0/0 और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, इन दोनों मेथड्स, इन दोनों फॉर्मेट को सोल्व करने के लिए हमारे पास कितनी मेथड है अभी के लिए? अभी आगे और हम पढ़ेंगे, पर अभी कितनी है हमारे पास? 3 है सर। फैक्टराइजेशन मेथड, रेशनलाइजेशन मेथड या फिर डबल रेशनलाइजेशन। बहुत सारी बार हम डबल रेशनलाइजेशन भी करते हैं और बहुत सारी बार एक ही रेशनलाइज, मतलब बस डिनोमिनेटर के रेशनलाइजेशन कर दिया। बहुत सी बार हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का करना पड़ता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डबल रेशनलाइजेशन। क्लियर है? ओके Yes, sir. ओके। एंड एल हॉस्पिटल रूल, ये किसी को पता है? नो सर। ये शॉर्टकट है, ठीक है। लाइक आपकी जिंदगी मतलब ऐसा हो जाए ना कि सर वही एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे सर, और कुछ दिमाग में आएगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन वो भी देखेंगे, बट बहुत सारी बार वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो अब हमें देखना है कि हम उसको कहाँ लगाएं। ये वैसे आपको क्वेश्चन करते करते आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर यार लंबा खिंच जा रहा है क्वेश्चन एल हॉस्पिटल रूल से, तो मुझे कुछ और दूसरा ट्राई करना चाहिए,
ठीक है, लेकिन सबसे सिंपल है इसमें जस्ट आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। sir. Yes, sir. ओके चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन अभी हम नहीं करेंगे, अभी हम करेंगे फैक्टराइजेशन। तो एल हॉस्पिटल रूल हम लगाएंगे कब? ठीक है, तो लेट सपोज कि आपका कोई एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स एंड दो फंक्शन है आपके पास एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। ठीक है, कि अगर एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दोनों जीरो की तरफ टेंड करते हैं, अगर मेरा एक्स जो है वो ए की तरफ टेंड करे, ठीक है, मतलब इफ लिमिट इज एक्स टेंडिंग टू ए देन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है? मतलब लिमिट का वैल्यू क्या आता है? जीरो आता है। ओके, आवाज आ रही है आप सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. एंड Yes, सेकंड sir. कंडीशन है कि बोथ आर कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए एंड बोथ आर डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू। मतलब आपको ये बात ध्यान नहीं रखनी, आपको बस ये बात ध्यान रखना है कि उन दोनों का डिफरेंशिएशन किया जा सके। जैसे कि मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पता है किसी को? नहीं पता है ना? No, sir. क्योंकि होता ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो डिफरेंशिएबल नहीं होता है, हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएबिलिटी में। Yes, वो sir. डिफरेंशिएबल नहीं होता इसलिए डिफरेंशिएशन नहीं कर पाते। तो आपको जस्ट ये ध्यान रखना है कि अगर हम न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं और डिफरेंशिएशन का डिनोमिनेटर का अगर हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं तो वी कैन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। लेकिन ये कब लगाएंगे? जब हमारे पास 0/0 और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म बन रही हो, बस इन दो केसेस में लगाएंगे एल हॉस्पिटल, इसके अलावा कहीं नहीं लगाएंगे। ओके, क्लियर है? ओके, Yes, sir. Yes, sir. चलिए जी, ठीक है। सो तो हम करेंगे क्या? तो सर हम करेंगे न्यूमरेटर का आप अलग से डिफरेंशिएशन कर दीजिए, डिनोमिनेटर से उसका कोई मतलब नहीं है, और डिनोमिनेटर का अलग से डिफरेंशिएशन कर दीजिए, उसका न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं है। दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पर एफ का कर दिया एफ डैश और जी का कर दिया जी डैश, खत्म। अब अगर हमारे पास 0/0 बन खत्म हो गया, मतलब हट गया 0/0 या फिर इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, तो जस्ट इसको सिंपली सोल्व कर दो, जो भी आपको न्यूमेरिकली जो कट पिट रहा है उसको कर दो। लेकिन अगर अभी भी 0/0 या अभी भी इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म बन रहा है तो आपको फिर से एल हॉस्पिटल रूल लगाना है, मतलब फिर से न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करना है एंड फिर से डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा सा पीछे से डिस्टरबेंस आ रहा होगा क्योंकि थोड़ा सा आई थिंक मेरा माइक ऑफ हो गया है, बट आवाज आ रही है ना सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक। Yes, तो sir. इवेल्युएट करिए आप कि लिमिट व्हेन x टेंडिंग टू 2, तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या है? सॉरी, इस फंक्शन की लिमिट क्या है? ये फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है? फंक्शन की वैल्यू नहीं आती है, लिमिट की वैल्यू आती है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम करेंगे फैक्टराइजेशन से। ठीक, फैक्टराइजेशन आपको पता है सर, इसको फैक्टराइज कर दीजिए सिंपली। x स्क्वायर sir. माइनस 5x प्लस 6, इसको फैक्टराइज करूंगा तो मेरे पास फैक्टर क्या क्या आएंगे भाई? X minus 2, X भाई minus -5 को मैं -2 और -3 लिखूंगा तो माइनस प्लस का 6 आ जाएगा, लाइक ठीक है ना? मतलब -5 को अगर मैं लिखूं Yes, sir. -2 और -3, तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करूंगा तो +6 आ जाता है मेरे पास। तो इसको मैं लिख देता हूँ x - 2 इंटू x - 3। भाई किसी को ऐसे डायरेक्ट फैक्टराइज करने में प्रॉब्लम तो नहीं है ना? No, sir. No, sir. ओके, एंड x स्क्वायर -4 को कैसे फैक्टराइज करता हूँ? x - 2 Yes, एंड x + 2, राइट? Yes, sir. यहाँ पर लिमिट लगाना जरूरी है, लिमिट मत लगाना भूल। ओके, तो अब यहाँ पर कुछ काटापीटी हो रही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल। X अगर ये minus नॉर्मल 2. होता बेटा, अगर यहाँ पर लिमिट नहीं होती तो हम ये काटापीटी नहीं कर सकते, याद है ना? Sir. लेकिन अभी हमारा लिमिट है, मतलब हम हम्म। 2 पर पहुंचे नहीं है, हम 2 के नजदीक हैं बट पहुंचे नहीं है। ओके, तो क्या होगा कि सर x - 2 जो है ये 0 नहीं है, तो सर नॉन जीरो को तो हम कट कर सकते हैं। क्लियर है? ओके, Yes, Yes, sir. sir. तो अब क्या आया? Yes, लिमिट x टेंडिंग टू 2, मेरे पास ऊपर क्या बचा है? x - 3 अपॉन x + 2। क्लियर है? तो जस्ट अब लिमिट पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो क्या आएगा? 2 - 3 अपॉन
2 + 2, 2 तो + 2 कितना आंसर आ जाएगा -1/4। -1/4 क्लियर हुई बात? Yes, Yes, Clear है? sir. लेकिन अब अगर Yes, इसी को मैं मेथड 2 से करूं, मतलब एल हॉस्पिटल रूल से, इसको बहुत सारे एल हॉस्पिटल भी बोल देते हैं, तो चलेगा ऐसे कोई। वैसे ये बोर्ड में यूज मत करना, ये बोर्ड के लिए नहीं है। बहुत सारे बच्चे कर देते हैं गलती, मैंने भी करी थी 12th मेरे नंबर कट गए थे, ठीक है, तो आप मत करना। सो Yes, sir. तो लिमिट x टेंडिंग टू 2। अच्छा ये बताइए कि x = 2 पर हो क्या, मतलब जब 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो हो क्या रहा है सर? x² - 5x + 6, ये x - 2 x - 3 है, तो सर x - 2 जो है 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो पूरा न्यूमरेटर 0 की तरफ अप्रोच करेगा, हाँ या ना? Sir. Yes, और sir. नीचे भी जब ये x2 को अप्रोच कर रहा है तो x² 4 को अप्रोच कर रहा है, तो आपका डिनोमिनेटर जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा है, राइट? yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? तो सर ये 0/0 बन गया, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? तो सर एल हॉस्पिटल हम लगा सकते हैं 0/0 या फिर इनफाइनाइट तो लगा Yes, देते हैं। तो ऊपर Yes, का अलग sir. डिफरेंशिएशन करेंगे, नीचे का अलग डिफरेंशिएशन करेंगे, तो x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई? 2x Yes. 2 है। 2x. -5x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? -5, -5 एंड प्लस x का तो 0 हो जाएगा, क्लियर है? और 0. नीचे का डिफरेंशिएशन क्या Yes, होगा सर? sir. x² का 2x. 2x। 2x सर अब 0/0 तो फॉर्मेट बचा ही नहीं है, राइट? अब कहाँ 0/0 फॉर्मेट बचा है? बचा है क्या? Yes, sir. नहीं बचा। अरे No, Yes, sir. denominator में तो 0 आप 2 को जस्ट पुट कर दो इसमें, No. 2 × 2 4 -5 डिवाइड बाई 2 × 2 4, तो ये कितना आंसर आ गया आपका? -1/4। क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes. Yes, Sir. sir. Yes, ठीक sir. है, ओके। तो इसको करिए सोल्व। अच्छा ये आप करके लेके आइएगा, मैं Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये भी आप करके आइएगा। Yes, sir. ये वाला मैं करवा देता हूँ। रेशनलाइजेशन मेथड का एक में क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, ठीक है? तो इसको भी हम बेटा दोनों मेथड से कर सकते हैं, मेथड 1। तो अब सर रेशनलाइजेशन करना है मुझे बेसिकली, तो इसको मैं क्या करूंगा सर? इसी में प्लस वाले को मैं जो है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके कर दूंगा दोनों में, हाँ है ना? Sir. Yes, sir. या फिर चलिए पहला क्वेश्चन कर रहे हैं तो पूरा लिख देते हैं। चलिए तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं? लिमिट x टेंडिंग टू 1 और माइनस अंडर रूट में 15x + 1 है मेरे पास, और डिनोमिनेटर में है 2 माइनस अंडर रूट 3x + 1। तो सर पहले तो देखो कि फॉर्मेट कौन सा है। अगर x 1 को अगर हम x = 1 ऊपर पुट करें तो क्या होगा? 15 + 1 मतलब 16 का रूट 4, 4 - 4 0, और नीचे बेटा आपका रूट बनेगा 4 जैसे ही आप x 1 पुट करोगे, Yes, sir. ठीक है? और 4 का रूट हो जाएगा 2, तो 2 - 2 0, तो ये बन रहा है आपका 0/0। 0 Yes, क्लियर sir. है? तो अब यहाँ पर Yes, मुझे sir. जैसे रूट दिख रहा है ना, तो मैं जस्ट मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पर, इसका रेशनलाइजेशन कर दूंगा बेसिकली। तो अब मुझे यहाँ पर बेटा डबल रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, ओके? मतलब Yes, sir. सर मुझे नीचे वाला का भी जस्ट प्लस लगाकर करना पड़ेगा, तो मैंने डिनोमिनेटर का भी जो है रेशनलाइजेशन कर दिया एंड न्यूमरेटर का भी रेशनलाइजेशन कर दिया, तो ये क्या होगा? 4 + अंडर रूट 15x + 1। क्लियर है बात सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब क्या होगा सर? हाँ जी, तो आप जो है करस्पॉन्डिंग मतलब जो भी आप रिलेटेड है उनको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए आपस में, तो क्या Yes. आएगा? लिमिट x टेंडिंग टू 1, ऊपर क्या आएगा बेटा? 4 माइनस, बेटा ये a - b और a + b टाइप का दिख रहा है आपको, Yes, sir. है ना? और a - Sir. b × a + b क्या होता है आपका? a² - b²। A square minus B square. क्लियर है? तो इसका अंडर रूट हटा दो फिर मैं, Yes, sir. Yes, ओके, yes, sir. एंड नीचे आ जाएगा आपका, इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करिए तो क्या आएगा? 2 का स्क्वायर माइनस, इसका भी अंडर रूट हटा देते हैं,
क्लियर है? ओके। Yes, sir. लेकिन अब ये जो बच्चे हैं उनको भूल मत जाना कि सर 2 प्लस अंडर रूट 3x प्लस 1 यहाँ पर बचा है और डिनोमिनेटर में ये बचा है 4 प्लस अंडर रूट में 15x प्लस 1। अब देखो क्या आपका 0/0 फॉर्मेट है? हाँ सर। नहीं है आई थिंक। No, sir. क्लियर है? तो अभी x इक्वल टू 1 पुट करके देखो इसमें, तो 4 स्क्वायर हो जाएगा आपका 16 माइनस 16. एक सेकंड सर नीचे तो 0 है. गड़बड़ है, अभी भी गड़बड़ है, बिल्कुल है अभी बेटा। 0/0 फॉर्मेट है ये, तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा फिर। तो 4 स्क्वायर माइनस 1 कितना होता है बेटा? 15 होता है। Yes. 15 माइनस 15x, नीचे क्या आएगा? 4 माइनस 1 मतलब 3 माइनस 3x। ठीक है, और इधर जो आ जाएगा यही सेम आ जाएगा आपके पास। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलिए ठीक। तो अब कितना आएगा भाई? तो लिमिट x टेंडिंग टू 1, अभी 15 माइनस 15x, तो यहाँ से 15 कॉमन आ रहा है बाहर, तो अंदर क्या बच जाएगा? 1 माइनस x। क्या कॉमन आ रहा है? 3, अंदर क्या बच जाएगा? 1 माइनस x। ये जो है वापस से हम कॉपी पेस्ट मार देते हैं इसको। क्लियर हुई बात सभी लोगों को? Yes, Yes, sir. Sir. और यहाँ पर क्या जाएगा? 2 प्लस अंडर रूट 3x प्लस 1 डिवाइड बाई 4 प्लस अंडर रूट 15x प्लस 1। क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। Yes, sir. ओके। तो 1 माइनस x कुर्बान हो गए यहाँ पर। Yes, ठीक है, sir. यस तो सर। और ये 15/3 कितना आ जाएगा बेटा? 5। 5। तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 5। एंड आई थिंक अभी अब रख देना चाहिए बस। अब जो है ये आई थिंक 0/0 फॉर्मेट नहीं बचा है। देखो ऊपर पॉजिटिव है, नीचे भी पॉजिटिव है, तो 1 अगर रखोगे तो 0 तो बन ही नहीं सकता। क्लियर है? तो हम डायरेक्ट वैल्यू रख के देखते हैं कि 1 अगर ऊपर रख के देखते हैं तो क्या आएगा? 3 + 1 मतलब 4, और 4 का अंडर रूट कितना होता है? 2। क्लियर है? तो ये क्या बन के बाहर निकलेगा? 2। ओके। यस Yes, सर। sir. अब 15x + 1 में भी 1 रखिए तो ये हो जाएगा 16। 4। 16 का अंडर रूट कितना होता है? 4। 4, तो ये बाहर निकलेगा 4। तो 2 + 2 4 और 4 + 4 8। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. 4/8। तो आंसर कितना आ गया आपका? 1/2। 20/8. 5/2। 5/2। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है? और अभी Yes, अगर sir. इसको हम मेथड 2 से करें तो, इसको अगर हम मेथड 2 से करें तो क्या होगा? हमारा क्वेश्चन क्या था कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 4 माइनस अंडर रूट 15x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 2 माइनस 3x अंडर प्लस रूट 1। 3x प्लस 1। ठीक है, एल Yes, sir. हॉस्पिटल रूल लगा दो फिर। क्या आएगा? लिमिट x टेंडिंग टू 1 ही रहेगा, ऊपर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4 का डिफरेंशिएशन 0, फिर माइनस, और अंडर रूट का डिफरेंशिएशन 1/√2 अंडर रूट। क्लियर है? 2 Yes, बाहर sir. आएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? पावर 1/2, तो पावर ऐसी कैसी बाहर आती है, तो 1/2 आ गया, और पहले ये एज इट इज हो जाएगा। अब उसके बाद हम और अंदर जाएंगे तो क्या आएगा? 15x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 15। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं भाई। जैसे कि लेट सपोज आपके पास कोई फंक्शन है
अंडर रूट में ax प्लस बी, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, ax प्लस बी की पावर हाफ लिख सकता हूँ। तो एफ डैश एक्स करते हैं तो क्या करते हैं सर, पावर तो सबसे पहले तो बाहर आ जाएगी, जैसे लॉग में पावर बाहर उठ के आती है, पावर वो जो है यहाँ पर आ जाएगी, लेकिन वहां पर कुछ पावर तो बचेगी सर। कितनी बचेगी सर, 1/2 में से आप -1 कर दो, जितने भी बार आप डिफरेंशिएशन करोगे आपको पावर में -1 करना पड़ेगा। Yes, ओके, sir. तो ये कितना आ जाएगा, और यहाँ पर 1/2 -1 कितना होता है बेटा, माइनस -1/2। और फिर पावर, पहली बात तो अंडर रूट है, और फिर पावर नेगेटिव में है, तो सर नीचे कुछ आएगा, ये तो नीचे आ जाएगा, और Yes, अंडर रूट है, ax पावर plus 1/2 इसलिए अंडर रूट लगा देंगे। क्लियर है भाई सभी लोगों को, Yes, sir. किसी को कोई डाउट? तो फिर डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? डिफरेंशिएशन हाँ जी बेटा, सर ax प्लस b की फिर से डिफरेंशिएशन होगी, फिर a रह जाएगा ना। ओ या सो सॉरी, बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच बेटा। या हमने इसमें चेन रूल भी लगाना पड़ेगा, तो ax प्लस बी का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे हम, तो यहाँ पर a भी आएगा साथ में। वेरी गुड बेटा, थैंक यू सो मच, मैं जस्ट भूल ही गया था। ओके, तो a/2 इंटू अंडर रूट में x प्लस बी आएगा। तो सेम वे में हमने यहाँ पर √15x + 1 का किया है। पहले हमने किया रूट का, तो 1/2 अंडर रूट आ गया, जो उसके अंदर फंक्शन लिखा हुआ था वो एज इट इज लिख दिया। फिर हमने जो रूट के अंदर लिखा था उसका भी डिफरेंशिएशन किया है। सो 15x + 1 का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 15 होता है, राइट? क्लियर है? ओके, इसके डिफरेंशिएशन में मतलब सॉरी इसके डिनोमिनेटर में आएगा वापस से 2 का डिफरेंशिएशन 0 नेगेटिव एज इट इज, और ये रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 अंडर रूट, रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 अंडर रूट, और जो अंदर लिखा है वो एज इट इज लिख दीजिए। एंड फिर जो अंदर लिखा हुआ था उसका भी डिफरेंशिएशन करना है, तो 3x + 1 का डिफरेंशिएशन कितना, 3। क्लियर हुई बात सभी को? Yes, sir. अच्छा जी, अब बेटा ये बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और फर्स्ट एंड फोर्थ आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, Yes, sir. राइट? बेटा इसमें तो किसी को कंफ्यूजन नहीं है ना कि कैसे मल्टीप्लाई करना होता है? ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 15 × 2 अंडर रूट में 3x + 1 डिवाइड बाई 3 × 2 अंडर रूट में 15x + 1, ठीक है? और आई थिंक मैं यहाँ पर लिमिट लगाना भूल गया। Yes, sir. लिमिट क्या आ जाएगी अब की बार आपकी, Limit x टेंडिंग टू 1। ओके, सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, 15 × 3 15/3 हो जाएगा 5, एंड इसमें जस्ट पुट कर दीजिए क्योंकि अब 0/0 फॉर्मेट नहीं रहा है ये, तो तब हम कर सकते हैं। तो 3 × 1 + 1 मतलब √4, √4 मतलब 2। नीचे क्या आएगा आपका, 15 + 1 मतलब 16, 16 का अंडर रूट कितना, 4, 4. ठीक है? Yes, sir. तो कितना आंसर आया आपके पास, 5/2 आंसर आया। 5/2. क्लियर है? Yes. 5/2 यस सर। ओके, सो यहाँ से भी वही आया, यहाँ से भी वही आया, बट वही बात है ना कि अगर डिफरेंशिएशन में कंफर्टेबल है बहुत अच्छा, जो कि आप हो मुझे पता है, तो बेटा एल हॉस्पिटल रूल बिल्कुल बहुत सिंपल हो जाएगी आपके लिए। ओके, क्लियर है? क्लियर है बेटा? ओके, तो बेटा बाकी के जितने भी क्वेश्चन है अब आपके लिए होमवर्क है फिर। ओके Yes, sir. ओके देन बेटा, बाय बाय। Bye, sir. अगर किसी को कुछ डाउट हो बेटा तो पूछ सकते हो।